प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं बहनों को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिउतिया व्रत रखने वाली माताओं बहनों को अपनी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक जिउतिया व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं और जिमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। और जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक इस व्रत को रखती हैं उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है। वहीं पे जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल पाया उन्हें भी जिमुतवाहन बाबा की कृपा से संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए अपनी अपनी संतानों की सुरक्षा और उनके दीर्घ आयु की कामना से आज हम जिउतिया व्रत की 5 कथाओं को श्रवण करेंगे जिनसे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा कार्यभार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। और वहीं पर उनका विवाह मल्लवती नामक राजकन्या से हो गई। एक दिन वन में घूमते हुए जिमुतवाहन भगवान काफी दूर चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखी। जिमुतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जिमुतवाहन ने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर के जिमुतवाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से चीख ना निकलते हुए देखा तो गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जिमुतवाहन ने सारा वृतांत सुना दिया। तब गरुड़ जी उनकी बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जिमुतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जिमुतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रहकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी 9वीं तिथि को किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनिए जिउतिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचवटी नाम का नगरी था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर किया गया जहां वह चील और सियारिन रहा करती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लग गई और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जिउतिया का व्रत टूट गया। उधर चील ने संयम रखा
और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूर्ण किया और अगले ही दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उनका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया और वहीं पे छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उनका विवाह इस शहर के राजा मलयकेतु से हो गया और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती मन में ईर्ष्या और जलन की भावना करती थी। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भेजवा दिया। यह सब देखकर जिमुतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सिर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर आई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को इस पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और वह मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने इस जगह पर इस पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करा दिया। अब सुनिए ज्योतिया व्रत की तीसरी कथा, जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम चूलिया और सिरिया था। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने घर और अपने बच्चों के पेट पालती थी, लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश किया करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सिरिया ये सोचती थी कि चूलिया इतनी खुश कैसे रह लेती है और चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सिरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने चली गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गई। देखकर सियरिया ने सभी बच्चों के सिर कटवा दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुणा स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारिन बहुत रो रही है, इसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्रभु हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा वृतांत विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर नहीं थी। फिर बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर पर आ गए और उसकी मौसी ने उसके साथ जो किया
सब कुछ अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चुलिया सिरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आ गई हो। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुख होती रहेगी। जो महिलाएं किसी बच्चों की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए जिउतिया व्रत की चौथी कथा। 2 बहनें थीं जिनमें एक नाम सुखिया और दूसरा नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया बहुत अमीर थी और वे बड़े सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो वहाँ बच जाता वो खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया के भी 2 बेटे हुए। अब जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जिउतिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका, उससे जो खुरदी निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग की डंठल लेकर चली आई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बुढ़िया औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुरदी का चावल और डंठल का साग लेकर बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। बुढ़िया माई ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आज आप रात यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। अब बुढ़िया माई ने पूछा कि बेटा भड़भड़ करे या छरछर करे? नींद में थी, वह कहने लगी, माँ जी भड़भड़ कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई फिर पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपने जैसे लगने लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने माथे को धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है,
क्या बात है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई और वे दौड़कर अपने घर की ओर भाग गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बुढ़िया माई के पैखाने से गंदा हुआ होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वो अपने घर गई तो देखा कि उसके घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जिमुतवाहन बाबा अर्थात जिमुतवाहन भगवान की ही कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हुए और मुझे इतना ज़्यादा आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई। और जब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया, इधर दुखिया जब अपना व्रत पूर्ण करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा खुशी खुशी से सुखिया मौसी के घर आया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है। तब दुखिया कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है और सोना नापोगे, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचने लगी, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तौला होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोद लगा दिया। जो भी तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोने तौलने लगी तो कुछ छोटे छोटे सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब बच्चा वह तराजू लौटाने वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो तो इतने दिनों से मेरे घर पे काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोने तौलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन उधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है, अब अगले जिउतिया में मैं भी खुरदी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती और खुरदी उसने अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया और फिर उसने वही बनाया, खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली। और फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया माई आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाज़ा खुलकर बुढ़िया माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुरदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बुढ़िया माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बुढ़िया माई को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो गई है, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर पे कैसे जा सकती हूँ। तब सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई फिर से बोली, मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ। तब सुखिया कहने लगी, वही कोने पर कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई ने फिर से पूछा कि भड़भड़ करे या छरछर करे। अब इस समय सुखिया को याद नहीं कि दुखिया ने क्या बोला था, तो दुखिया बोली, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया माई ने पूछा, बेटा अच्छा अब मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। तो सुखिया ने कहा, मेरे सर पर साफ कर लीजिए। तो बुढ़िया माई ने अपने हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लिया। जब सुबह हुई तो सुखिया उठी, उसने देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भड़भड़ कहा था या छरछर कहा था। तब दुखिया बोली, मैंने तो छरछर करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया।
देखो, मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। और तुम्हारे घर पर भी जीमूतवाहन भगवान वेश बदल कर आए हुए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर पर आए हुए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए जीवोत्वाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए जिउत्या व्रत की 5वीं कथा। भारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर मार दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना दिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उतना कि अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चों को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी आयु के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं, उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता। उनके घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। और जो भी महिलाएं आज के दिन इस व्रत कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये थी जीवित पुत्रिका की 5 पौराणिक कथाएं। तो प्रेम से बोलिए जीवोत्वाहन भगवान की जय।